मंत्र सिद्ध करने की विधि। नारद जी कहते हैं, अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतनमय है, जो चिंतन से भी रहित है उसे पर कहा गया है। वराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप को ही प्रधानता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित अचिंत्य कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए। जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वह सहंत भाव से अकेला ही स्थित रहता है। उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान हैं। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं, उतनी ही दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आंतों को प्रकाशित करती हुई देव देह को अपनाकर स्थित हैं। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रिय तक चली गई हैं। उनमें से दो नाड़ियां अग्निशोमात्मक हैं, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित हैं। मंत्र का साधक सम्यक उद्धात योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अड़मा आदि सिद्धियों को पा लेता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है।